नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% पर पहुंच गई है। निचले आधार प्रभाव के चलते भी मई 2021 में WPI मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी। मई 2020 में WPI मुद्रास्फीति ऋणात्मक 3.37% थी। यह लगातार 5वां महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति बढ़ी है। अप्रैल 2021 में WPI मुद्रास्फीति 2 अंकों में 10.49% हो गई थी। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मासिक WIP पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मई 2021 में बढ़कर 12.94% हो गई, जो मई 2020 में -3.37% थी। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगी। यह अभियान देश भर में शुरू किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने देश भर के कार्यकर्ताओं को इस बारे में निर्देश दिए हैं। इसमें टीकाकरण अभियान, राहत कार्यक्रम और पड़ोस ग्राम स्वास्थ्य स्वयंसेवक का प्रशिक्षण शामिल है। टीकाकरण अभियान में मेरा बूथ टीकाकरण युक्त का आह्वान किया गया है। इसके तहत 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीके की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में लक्ष्य समूह निर्धारित किए गए, जिन्हें टीके के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनमें डिलीवरी बॉय, ऑटो रिक्शा चालक, घरेलू सहायक, समाचार पत्र वितरक, गैस सिलेंडर वितरक, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। राम मंदिर में कथित भूमि खरीद घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भगवान को धोखा देते हैं वो इंसानों को क्या छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों से चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से एक शब्द नहीं सीख पाए, उल्टा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए चंदे से करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ तथ्यों पर रोशनी डालते हुए दावा किया कि दुनिया के इतिहास में 5,50,000 रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली कीमत जमीन की अनोखी कीमत है। इस पैसे का भुगतान उस धनराशि से किया गया जो करोड़ों भारतीयों ने आस्था से मंदिर निर्माण के लिए दी थी। सोमवार के दिन शेयर बाजार में पूरा दिन गिरावट का रुख बना रहा, लेकिन आखिरी के घंटों में बाजार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस के शेयरों में तेजी दर्ज होने के बाद ऊपर का रुख पकड़ा। बेंचमार्क इंडेक्स पहले के नुकसान की रिकवरी करते हुए बढ़त के साथ बंद हुए। आखिरी घंटों में सेंसेक्स में 500 अंकों तक की उछाल आई थी। वैसे आज पूरे दिन बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की गिरावट की छाया बनी रही। 3 विदेशी निवेशक फंड्स के अकाउंट फ्रीज किए जाने की खबर के बाद अडानी एंटरप्राइजेज में पहली बार 25% की गिरावट आई थी। एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर घरेलू शेयर बाजार में धड़ाम हो गए। सोमवार को बाजार खुलने के बाद अडानी समूह की कई कंपनियों के शेयर 5 से लेकर 25% तक नीचे गिर गए। समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर तो 25% तक नीचे आ गए। यह कंपनी के लिस्ट होने के एक दशक में दर्ज हुई सबसे बड़ी गिरावट है। दरअसल अडानी समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले कुछ FPI खातों को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिट लिमिटेड ने फ्रीज कर दिया है। ये खबर आने के बाद इन कंपनियों के शेयरों में सोमवार को सुबह के कारोबार में 25% तक की भारी गिरावट देखी गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गायों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित मध्य प्रदेश के अचलपुर का रहने वाला है। ये वाकया रविवार की देर रात को है। गायों को लेकर जा रहे वाहनों में 2 लोग सवार थे। जब वो गाड़ी लेकर बैगू नामक जगह पर पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और गो तस्करी के आरोप में उन दोनों की पिटाई शुरू कर दी। भीड़ की पिटाई से बाबूलाल भील की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई, जबकि दूसरे को घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात की जो हालत है वह बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल में इन दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान का पुस्तकालय पंडित युगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय एवं ज्ञान संसाधन केंद्र के नाम से जाना जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक पंडित युगल किशोर शुक्ल के नाम पर यह देश का पहला स्मारक होगा। पुस्तकालय के नामांकन के अवसर पर IIMC द्वारा 17 जून को हिंदी पत्रकारिता की प्रथम प्रतिज्ञा हिंदुस्तानियों के हित के हेतु विषय पर एक विशेष विमर्श का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख विद्वान अपने विचार व्यक्त करेंगे। IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि इस वेबिनार में दैनिक जागरण के संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी मुख्य अतिथि होंगे एवं पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विजय दत्त श्रीधर मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ताओं के रूप में भी कई लोग यहां शिरकत करेंगे। अगर कोरोना के टीके की एक डोज भी आपने लगवाई है तो आपको 98% संक्रमण होने का खतरा नहीं है। चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों की रिसर्च ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में एक नई जान फूंक दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने चंडीगढ़ PGI के शोध के खुलासे के बाद देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान और कॉरपोरेट अस्पतालों से भी शोध करने को कहा है। वहीं कई संस्थान शोध शुरू भी कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार चंडीगढ़ PGI ने जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई, जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगी, उन पर शोध किया। शोध के दौरान पाया गया कि जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई गई उनमें संक्रमण का खतरा महज 2% था और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगाई गई उनमें से संक्रमण का खतरा महज 2% ही था। यानी शोध के बाद ही पाया गया कि टीके की पहली खुराक के लगने के बाद साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने की संभावनाएं 98% ज्यादा हो जाती है। कोरोना के घटते केसों के बीच देश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की देखरेख वाले सभी स्मारक और म्यूजियम 16 जून से खोल दिए जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है। देश में कोरोना के केस में कमी का सिलसिला जारी है। रविवार को देश में मात्र 68,362 नए संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं 1,13,003 मरीज ठीक हुए जबकि 3,880 लोगों की मौत हुई है। अगर जीवन में एक बार भी अपने ब्लड डोनेट किया है तो आज का दिन आपको सम्मान देने का है। आज ब्लड डोनर डे है, यानी ब्लड डोनेट करने वालों का दिन। ब्लड डोनेशन का बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। ब्लड डोनर डे को 14 जून के दिन मनाने के पीछे भी एक वजह है। साल 1868 में आज ही के दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। कार्ल एक मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंसानों में अलग अलग ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। कार्ल की इस खोज के बाद ही एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुमकिन हो सका है। दरअसल इंसानों में एक दूसरे से ब्लड लेने या देने की कोशिशें सदियों पहले से ही की जा रही है। साल 1628 में फिजिशियन विलियम हार्वे ने बड़ी खोज की। उन्होंने बताया कि हमारे देश में ब्लड एक क्लोज सिस्टम में सर्कुलेट होता है, यानी नसों का एक जाल है जिसमें खून बहता रहता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।